उसके हाथ कुछ सबूत भी लग जाते हैं और तुरंत ही वो इमरती की जो माँ है, जो उसे घर पर यहाँ पर फेंक कर गई थी, छोड़ कर गई थी, उनको बुला लेती है और उनके सामने, पूरे परिवार के सामने कहती है अपने परिवार को कि ये जिया है और ये कोई इमरती नहीं है। इन्होंने जानबूझकर हमारे साथ ये घटिया चाल चली है, हमारे घर में घुसने की इनकी बहुत दिनों से कोई प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग के तहत ये हमारे घर में घुसे हैं। तो कार्तिक और गायत्री जो है इस बात पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं रश्मि का और कहते हैं कि हाँ, इसे निकालो हमारे घर से बाहर, ये ज़बरदस्ती करके हमारे घर में घुस गई है और ये हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग करती ही रहती है कि हमारे घर को बर्बाद करे। बुआ जी भी ऐसा ही कहती हैं। तो जो अम्मा टाइप की आई है गाँव से, जो इमरती को यहाँ पर छोड़ कर गई थी, कह रही थी कि ये मेरी बेटी है और इसके पेट में आपका बच्चा है, तो आप ही जानो, जो मर्जी करो इसके साथ। तो वो फ़ोन वोन लेकर आती है और लक्ष्मी कहती है कि आपकी बेटी हो ही नहीं सकती, ये देखो। लेकिन वो फ़ोटो दिखाती है फ़ोन में। लक्ष्मी कहती है आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो अम्मा जो है इमरती की, वो बहुत सारी फ़ोटो दिखाती है कि देखो 2 महीने की, 10 महीने की, 10 साल की, 15 साल की, ये हमारी छोरी है, इसकी फ़ोटो है। इस तरीके से सारी फ़ोटो दिखाती है। लेकिन लक्ष्मी एक और फ़ोटो निकाल कर दिखाती है और कहती है कि अगर ये आपकी बेटी है तो ये कौन है? ये दोनों हूबहू एक जैसी दिख रही हैं, तो ये कौन है? आप मुझे खुद बताओ। तो वहाँ पर अम्मा की बोलती जो है वो बंद हो जाती है और तभी इमरती फ़ोन छीन लेती है और कहती है ये मैं नहीं हो सकती दीदी, ये मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं कौन नहीं जिया पिया। इस तरीके से वो बोलती है कि मैं जिया नहीं हूँ। लेकिन लक्ष्मी अपना फ़ोन छीन कर कहती है तुम अपना मुँह बंद करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ही जिया हो और अब मैं ना तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूँगी, क्योंकि जो लड़की जेल में तुम्हारी सज़ा काट रही है ना, वो बेचारी निर्दोष है। अगर तुम जिया हो तो तुम ही तो जेल में जाओगी, वो क्यों तुम्हारी सज़ा काटेगी? तो इमरती डर जाती है और आगे